Good morning, students. Class 12th Business Studies. बेटे in unit number 11, chapter 11.1, Marketing Management, we will continue our next topic, that is marketing philosophies. Marketing philosophies या marketing concepts, आप कुछ भी कह सकते हैं. Every company have different ideas और philosophy. देखिए, मैं आपको इसका नटशल बताऊंगा. 5 किस्म के यू कैन बिजनेस माइंड्स होते हैं. 5 किस्म की फ़िलॉसफीज़ होते हैं, 5 किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके बेस पे कोई बिज़नेस में अपनी टर्मिनोलॉजी को लागू करता है. वो चाहे छोटा बिज़नेस हो, एक शॉप हो, एक फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, वॉटएवर. कुल मिला के कहो 5 ही किस्म के वो आइडियाज़ हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड आपका बिजनेस रन करता है. इट रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच गाइड्स इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. ये बेसिकली हमारी थिंकिंग यानी कि 5 किस्म की सोच है. ठीक है ना. अब आप देखिए वो 5 किस्म की सोच में आपकी पहली सोच क्या है. वेल दैट इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. तुणके में कहा जाता है ज़्यादा बनाऊंगा सस्ता बेचूंगा, अच्छी क्वांटिटी में बनाऊंगा पर यूनिट कॉस्ट कम होएगी, सस्ता बेचूंगा. कहता है रेड ये पिंक लाइंस पढ़िएगा. द गुड सर्विसेज आर चीप एंड दे कैन बी मेड अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस. देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग सेल्स. अगर सामान सस्ता होगा तो उनकी सेल में दिक्कत नहीं आएगी, आप जगह हर प्लेस पे उसको अवेलेबल करवा सकते हैं. कीपिंग इन द माइंड सेम फिलोसफी दिस कंपनी पुट इन ऑल देयर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथन टू ब्रिंग डाउन द मिनिमम लेवल. वो ये कहता है कि इस फिलोसफी से बेसिकली यू कैन से बूस्ट होकर आप अपनी टारगेट को मैक्सिमम प्रोडक्शन से लेके पर यूनिट कॉस्ट के रिडक्शन तक लेकर आते हैं. तो कुल मिला के प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की ये फिलॉसफी क्या है. चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड ईजिली इफ़ इट इज़ अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस. और मेन फोकस क्या है. ज़्यादा क्वांटिटी, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड कंट्रोलिंग. और एंड्स क्या है. प्रॉफिट कमाना है पर मैक्सिमम प्रोडक्शन से, मैक्सिमम सेल से, ना कि ज़्यादा प्रॉफिट से. मैक्सिमम प्रोडक्शन से जितना प्रॉफिट आएगा वेल दैट इज़ आर बेसिकली टारगेट फॉर द प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रोडक्शन से. दूसरे किस्म की सोच है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. तो उनका ये कहता है कि जी मैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाऊंगा, महंगा बिके या जो भी बिके, बेचूंगा अच्छी क्वालिटी का चाहे कम बिके. Those company who believe in the philosophy are of the opinion that if the quality of the good is service is good, the customer can be easily attracted. Pink line देखिएगा. The basis of this thinking is that customer get attracted toward the products of good quality. Good quality के products की तरफ basically आप attract होते हैं. ये इनका main focus है. तो भाई कॉन्सेप्ट देखिएगा नीचे. फिलॉसफी क्या है. प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी अट्रैक्ट कस्टमर. मेन फोकस क्या है. क्वालिटी. दे बेसिकली फोकस ऑन क्वालिटी ना कि क्वांटिटी. एंड क्या है. प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स. चाहे वो जिस मर्जी रेट में बेचने पड़े, चाहे वो कम बिके, पर बेचेंगे क्वालिटी का, उसके थ्रू जो प्रॉफिट होगा वेल दैट इज आवर मेन एंड. कहता है इट is a firm belief of the followers of the product concept that the customer get attracted to the good quality product. This is not the absolute truth because it is not the only basis of buying goods. The customer do take care of price of product also, its availability etc. तो कस्टमर को बेसिकली प्राइस, प्लेस भी मैटर करता है. अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड हाई प्राइस कैन अपसेट द बजट ऑफ ए कस्टमर. यानी कि ये मैक्सिमम केसेस में फीजेबल कभी नहीं भी हो सकता. इट मे बी. देयरफॉर इट कैन बी सेट द ओनली क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट द ओनली वे टू द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग. क्वालिटी के साथ साथ प्राइस का कंपेटेबल होना ज़रूरी है. तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट. यार इसका मेन मुद्दा ये है, सामान को ना बेसिकली बेचना पड़ता है, वो खुद ब खुद नहीं बिकता. दे थिंक दैट गुड्स आर नॉट बॉट, दे हैव टू बी सोल्ड. लोग खुद नहीं खरीदेंगे. आपको कोई तड़का लगा के, मिर्च मसाले लगा के, आपको कोई बेसिकली उसमें कुछ सब्जी बाग दिखा के उसको बेचना पड़ता है. उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है. और ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट. सेलिंग वॉट यू है. वो जो है मैं तो वो बेचूंगा.
चाहे मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड हो, मैं तो वही बेचूंगा। मार्केट्स में लोग पैटीज मांग रहे हैं पर मैं तो मट्ठी बेचूंगा। ये बेसिकली मेरा व्यू पॉइंट है सेलिंग कॉन्सेप्ट में। कहता बेसिस ऑफ दिस इज थिंकिंग इज दैट द कस्टमर कैन बी अट्रैक्टेड कीपिंग इन दिस व्यू this concept these companies concentrate their marketing efforts toward educating and attracting the customer. In such a case their main thinking is selling what you have। जो है उसके लिए आप उसको एजुकेट करते हैं, उसकी डिमांड क्या है, आप एजुकेट नहीं हो रहे हैं। This concept offer the idea that by repeated efforts one can sell anything to the customer। दिस मे बी राइट फॉर सम टाइम्स बट यू कैन नॉट डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कुछ टाइम के लिए फिर भी फीजेबल है पर लॉन्ग रन के लिए फीजेबल नहीं है, बिकॉज लॉन्ग रन में कस्टमर डिमांड ही मैटर करती है। तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट का फिलॉसफी क्या है, गुड्स आर नॉट बॉट बाय द कस्टमर, दे हैव टू बी सोल्ड, यानी कि आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं बेचने के लिए। मेन फोकस है अट्रैक्टिंग कस्टमर, एजुकेटिंग कस्टमर, उनको अट्रैक्ट करना, उनको एजुकेट करना अपने प्रोडक्ट की तरफ, आपका प्रोडक्ट चाहे जैसा भी हो। दूसरा एंड्स क्या है, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल्स, ज़्यादा सेल से आपका प्रॉफिट होना विद योर फिलॉसफी के जो है उसको बेचना। देन इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है जो है वो नहीं बेचूंगा, जो कस्टमर मांगेगा उसकी स्टडी करके उसकी डिमांड के हिसाब से बना के उसकी सेटिस्फैक्शन का बेचूंगा। पिंक लाइन देखिए, दे डू नॉट सेल व्हाट दे कैन, दे डू नॉट सेल व्हाट दे कैन मेक बट दे मेक व्हाट दे कैन sell। I repeat, they do not sell what they can make but they make what they can sell। एक और चीज़ देखिएगा, इसका फिलॉसफी देखो, कंपनीज डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट दे कैन प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस व्हाट दे कैन सेल, यानी कि मार्केट में जिसकी डिमांड है उसको प्रोड्यूस करेंगे। मेन फोकस होता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, जिस चीज़ से होगी आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। और एंड्स क्या है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उनकी सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन वही है जो वो चीज़ मांगेगा, जब वो मांगेगा आप उसको बनाएंगे, यानी कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप चल रहे हैं। जो है वो नहीं बेच रहे, जिसकी डिमांड है वो बना के बेच रहे हैं। वेल दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और फोकस कैसे, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। लास्ट पांचवी सोच है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए चौथी थी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, उसका वेलफेयर नहीं देखती है। यहाँ क्या है, पहले देखिए फिलॉसफी है, मेयर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज नॉट इनफ, वेलफेयर ऑफ होल सोसाइटी शुड बी केप्ट इन माइंड। भाई हम कहते हैं कस्टमर को कि आप ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए, इससे सेटिस्फैक्शन तो आपकी हो रही है, पर देखिए इससे ना फला फला चीज़ में आपको नुकसान है, ये पॉल्यूशन से है, इससे आपके हार्ट में ये हो सकता है, कुछ भी कह लो। आपकी सेटिस्फैक्शन से पहले आपको आपका वेलफेयर बताया जा रहा है। ये बेसिकली कस्टमर वेलफेयर के लिए कितना सफिशिएंट है, ये इसका मेन फोकस है। कहते हैं मेन फोकस कस्टमर वेलफेयर है, उसकी संभाल है, उसकी देखभाल है, उसका भला है, सेटिस्फैक्शन के साथ साथ, खाली सेटिस्फैक्शन नहीं। एंड्स क्या है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। अब आप इसको देखिए, पिंक लाइन देखिए, इट इज़ बिलीव दैट मेयर सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर वुड नॉट हेल्प द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी, हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, if company produce a vehicle while consumes less petrol but spread pollution, एक व्हीकल है जो कम पेट्रोल कंज्यूम करती है पर पोल्यूशन फैलाती है, it will result in only customer satisfaction and not the social welfare। इसे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है पर समाज का कोई भी वेलफेयर, समाज का कोई भला नहीं है। primarily two elements are included अंडर सोशल वेलफेयर, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। इससे आपकी हाई लाइफ हैम्पर हो रही है और पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर भी हैम्पर हो रहा है। देयरफॉर द कंपनीज बिलीविंग इन दिस कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ऑल देयर मार्केटिंग एफर्ट्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर, दोनों। आपको बेसिकली एक और एग्जांपल देते हैं, कई बारी टीवी में भी ऐड आ जाती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 1 रुपया फलानी चीज़ में फलानी सोशल सर्विस में लगेगा। हमें लगता है कि भाई ये जो 1 रुपया है सोशल सर्विस में लग रहा है तो क्यों ना 1 रुपये को महंगा भी खरीद लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। हम समाज के वेलफेयर के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को भी प्रमोट करते हैं। ये कंपैरेटिव स्टडी है बेटे, पाँचों के पाँचों सोचों की। आप देखिए ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट है, सेलिंग है, मार्केटिंग है, सोशल मार्केटिंग है।
तो पहला तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही फैक्ट्री है क्योंकि प्रोडक्शन पे होता है, इसका भी फैक्ट्री है, सेलिंग कॉन्सेप्ट भी फैक्ट्री है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए मार्केट चाहिए और उसके लिए मार्केट और सोसाइटी चाहिए सोशल मार्केटिंग के। लेकिन इसका मेन फोकस क्या है, इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वालिटी, इसका कस्टमर को अट्रैक्ट करना, इसका कस्टमर को सेटिस्फाई करना और इसका कस्टमर के भले के लिए काम करना। वेल मीन्स कहता इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बैलेंस प्राइस और इजी अवेलेबिलिटी हमारा बेसिकली मेन फोकस है। प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है अपने ही प्रोडक्ट की। यहाँ है बहुत से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को बेसिकली एनरोल करना है मार्केट टेस्ट को जानने के लिए, और यहाँ बेसिकली मार्केट टेस्ट के साथ उसके सोशल वेलफेयर की स्टडी करना। एंड्स क्या है, ये प्रॉफिट होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन से, ये प्रोडक्शन की क्वालिटी से, प्रोडक्शन क्वालिटी से, ये मैक्सिमम सेल से ऑफ आर थ्योरी ओनली, और ये कस्टमर की सेटिस्फैक्शन से, और ये कस्टमर के भले से। वेल दिस वाज द टॉपिक ऑफ this was the topic regarding marketing philosophies. Do make notes and do study this comparative study of all the marketing philosophies. That's it. Goodbye.